बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। साथियों, आज मैं एक बार फिर अपना मीरपुर खास वापस आया हूं और एक बार फिर आपने जिस जोश, जज्बा और मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, उसका हम शुक्रगुजार हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले मैं इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में यहां आया था और उस वक्त काफी साजिशें चल रहे थे कुछ कुव्वतों के। वो चाह ये रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को धांधली के जरिए शिकस्त दिलवाए। मगर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उस दिन जब मैं यहां मीरपुर खास आया था तो मीरपुर खास के अवाम ने इतना बड़ा तादाद में जमा हुआ। इन्होंने ये ना दिन का देखा ना रात का देखा, बल्कि मैं देर से पहुंचा था, घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ा, बारिशें शुरू हो गई थी। मगर मीरपुर खास के वफादार अवाम खड़े रहे और पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पैगाम भेज दिया था कि आप अगर किसी के साथ हो तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो। आपने इन तमाम साजिशों को शिकस्त दिलवा के एक बार फिर साबित कर दिया है कि ना अमीर का ना पीर का वोट, सिर्फ पीर का वोट बेनजीर का। आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है। मीरपुर खास के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर जिद्दोजहद किया तो हमने दो आमिरों को गिराए। पीपल्स पार्टी के मीरपुर खास के जियालों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, सदर जरदारी के साथ दिया, तो हमने जमहूरियत को बहाल किया। आज हम लेबर डे पे, मजदूरों के दिन पे ये जलसा कर रहे हैं, तो अगर इस मुल्क में मजदूरों के हकूक हैं, अगर हमारा आईन, हमारा कानून वो हकूक मानते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि मीरपुर खास के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे। वो सिर्फ इसलिए कि आप कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़े थे और कायदे अवाम ने इन मजदूरों को हकूक दिलवाए थे। कायदे अवाम ने कानून साजी की, कायदे अवाम ने आईन साजी की, जिसके नतीजे में मजदूरों को हकूक दिए गए। तो आज अगर हम मजदूरों को दिन मना रहे हैं तो साथ साथ हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने ही हमें ये कामयाबी दिलवाए हैं। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पे ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हमने आपकी नुमाइंदगी करना है, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे वो मजदूरों के हकूक हो, ज़राए मजदूर के हकूक हो, तुलबा का हकूक हो, नौजवानों के हकूक हो, खवातीन का हकूक हो, अक़लियतों का हकूक हो, मुसलमानों का हकूक हो, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी।
آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ حکومت بنا وہی سازشی عناصر جو ہر بار آپ کا پیپلز پارٹی کا، قائد عوام کا، شہید بی بی کی، صدر زرداری کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ اسلام آباد نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سندھ سے نیا نہریں نکالنے ہیں، تو آپ کے صوبے کی جو سیاسی ٹیم ہے وہ احتجاج نہیں جشن منا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی طرح ہم آپ کے حقوق پہ سودا کرتے۔ ماضی میں جب بھی ان جماعتوں کو موقع ملا تو وہ صرف تب ملا جب غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور جب بھی ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے ہمیشہ آپ کے حقوق پہ سودا کیا۔ تو اس بار انہوں نے سمجھا کہ پیپلز پارٹی والے شاید ان کی طرح ہیں، مگر یہ ان کی بھول تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی مرد حر صدر زرداری کے جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جماعت۔ ہم نہ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں نہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنے اصولوں پہ کھڑے ہو کے لڑتے آ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ یہ نیا نہرے کے منصوبے انٹرم گورنمنٹ میں جب ہم الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اور آپ میر کو خاص والوں آپ کے خلاف سازشیں چل رہے تھے، تو اسی انٹرم گورنمنٹ کے دوران جب عارف علوی صدر پاکستان تھا، جب عبوری حکومتیں تھے، تو تب دو فیصلے لیے گئے، دو فیصلے۔ ایک یہ ایتھنک